हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 8 ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। और इसके अंदर हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। आई पर्सनली फील कि प्रॉब्लम्स के थ्रू ही ये चैप्टर आपको क्लियर होगा कि किस तरह से क्या क्या चल रहा है और किस तरह से हमारी कैलकुलेशंस होती हैं इसके अंदर। इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े अच्छे तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ। सी, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। 100 ohm resistor is connected in series with a 4 Henry inductor. ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 2 साइन, ये वोल्ट लिखा होता है V, इससे नहीं घबराना, आपने लिखना ही नहीं इसको। ठीक है, तो 2 साइन 10⁻³ बस ऐसे लिखोगे आप। ये सिर्फ यूनिट लिख रहे हैं बीच में, वो आपको पता होने चाहिए बट लिखने की जरूरत नहीं होती इसके बीच में। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द सर्किट करंट, एक्सप्रेशन निकालना है मुझे करंट का। वोल्टेज मुझे किसकी दी हुई है? रेजिस्टर की। ठीक है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सर्किट बना के मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हमारा प्रोसेस रहेगा इसको करने का। इसको एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। 100 ओम का रेजिस्टर है, 4 ओम का इंडक्टर है, ये सब है। रेजिस्टर की वोल्टेज आपको दी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। गिवन जो चीज़ है आपको वो क्या है मैं बता देता हूं। आपको गिवन क्या है? आपको वी आर गिवन है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, वी आर टी गिवन है। ठीक है, इसीलिए जो पहला क्वेश्चन वीडियो नंबर 7 में मैंने कराया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सब चलने के लिए। वी आर टी इज इक्वल टू क्या दिया है? 2 साइन 1000t। बस ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा की वैल्यू 1000 है, ओमेगा की वैल्यू 1000 है। जिधर से मुझे एक्सेल मिल गया, एक्सेल मैंने सीधा 4000 लिख दिया ओम्स। एक्सेल 4000 ओम्स। आर मुझे गिवन है, करंट निकल गई। अच्छा, एक पहले बात बताओगे आप मुझे कि वी आर टी मैंने लिख दिया ना ये। अब आप बताओ वी आर किसके बराबर है? मैं आपको बताता हूं, 2/√2 RMS वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू √2 वोल्ट। ये आपको गिवन है। आई निकल गया, RMS वैल्यू निकाल रहा हूं पहले आई की। आई की RMS वैल्यू क्या आएगी? आई की RMS वैल्यू आ गई वी आर अपॉन आर, वी आर अपॉन आर। ठीक है, वी अपॉन आर इक्वल टू आई होगा, तो इसकी करंट निकल गई। तो आई इक्वल टू क्या आएगा? आई इक्वल टू आएगा √2/100। √2/100 अगर करना है तो 1.414 होता है। √2/100 कर लो। इक्वल टू कितना आ गया? इक्वल टू आ गया 0.01414 एम्पियर। नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है इसमें। ठीक है, तो ये आपने आरएमएस वैल्यू निकाली करंट की जो अभी मैंने लिखी है। ठीक है, इसका इसका अपना एंगल क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, हम सब चीज़ें लिख सकते हैं। मैं तो सब चीज़ें लिखने में इंटरेस्टेड हूँ कि आई टी लिखना हो अगर आपको तो वो क्या आएगा। ये तो आपने आरएमएस वैल्यू निकाली, आरएमएस वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऑलरेडी √2/100 है, वो 2/100 हो जाएगी, 0.002 हो जाएगा। कॉमन सेंस लगानी है आपने, कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहली बात, हमने आई कैलकुलेट कर लिया। आई कैलकुलेट करने के बाद लेट्स सी आई टी किसके इक्वल होगा। आप ध्यान देना प्लीज, अब बड़े अच्छे से देखना इस बात को और थोड़े कॉन्सेप्ट याद रखना। मैं लिख रहा हूं 0.02। ये कहां से आया 0.02? क्योंकि मैंने इसको इसको √2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आई एम हो गया। ये आई एम हो गया। आई एम साइन, ये 1000 ही है। ये अच्छी चीज़ ये है कि ये निकालना नहीं पड़ता कभी भी, ये हर जगह 1000 ही रहता है। 1000t एंगल इसका और वी आर का सेम होता है। इंडक्टर की करंट, सॉरी रेजिस्टर की करंट और रेजिस्टर की वोल्टेज आपस में इन फेज होते हैं। अगर इसके साथ एंगल कितना है +0, तो इसका भी क्या होगा +0। यानी ये दोनों शिफ्टेड नहीं है, दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हैं। अगर ये +30 होता तो ये भी +30 होता। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। रेजिस्टर की करंट और रेजिस्टर, ये बार बार बोलना है, रेजिस्टर की करंट और रेजिस्टर की वोल्टेज आपस में इन फेज होते हैं। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो पहली चीज़ तो हमने कैलकुलेट कर। सेकंड पार्ट में आपको सिर्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला है पढ़ने के लिए, वो तो आपने क्वेश्चन लिखा ही होगा अपनी कॉपीज़ पे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। सेकंड पार्ट में बोला इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालो, निकाल दिया हमने। एज सिंपल एज दैट। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 1000 इंटू 4, तो आ गया 4000 ओम्स। ओम्स यूनिट याद रखने हैं। ठीक है, ये पूछा है। लास्ट में आपको पूछा है कि आप ना इसकी ये भी निकालो, इंडक्टर की वोल्टेज भी निकालो। तो नॉट अ बिग डील, आओ देखें। इंडक्टर की वोल्टेज मैंने आपको सिखाई थी कैसे निकालते हैं। इंडक्टर की वोल्टेज होती है क्या? आई एक्सएल, बताया आपको लास्ट वीडियो में मैंने, आई एक्सएल। लेकिन ये आरएमएस निकलेगा,
साइन में नहीं निकाल रहा, फिर एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर उसको VLT लिखेंगे, जैसे VRT लिखा था, फिर मैंने VR लिखा, अब मैं VL निकाल रहा हूं। कभी आपको VL पहले मिलेगा, VLT बाद में मिलेगा, कभी VLT पहले होगा, VL निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। VI किसके बराबर निकाला था, RMS वाला लेना है आपने, RMS वाला लेना है, तो वो क्या था, √2/100 था I, ठीक है, इंटू 4000। ये लो भाई, और क्या चाहिए आपको, ये कट गया इधर से 40 इंटू √2, 40√2 लिख दो, छोड़ दो 40√2, ऐसे लिख दो, 40√2 ज़्यादा बेटर है आपके लिए, 40√2 वोल्ट। लेकिन अगर कोई बोले एक्सप्रेशन भी निकाल के दे भाई मुझे इसका, यानी कि ऐसे लिख, तो मैं आपको बताता हूँ, ये आ गई पीक वैल्यू, ये आ गई पीक वैल्यू, देखो ध्यान से, इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से सीखना है आपने, ठीक है। VLT किसके बराबर आएगा, देखो मैं लिख रहा हूँ, इसको √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको √2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया 80 बन गया ये, ठीक है, √2 इंटू √2 2 होता है, तो 80 साइन, सबसे अच्छी चीज़ की ये 1000, हर जगह 1000 ही है, 1000T ब्रैकेट डालो, और इंडक्टर की वोल्टेज के बारे में स्टेटमेंट बोलो जो हमने डिराइव किया हुआ है। इंडक्टर की वोल्टेज इंडक्टर की करंट से 90 डिग्री लीड करती है, वोल्टेज 90 डिग्री लीड करती है। करंट कितनी थी, करंट अभी निकाली थी, तो 90 + 90 आ जाएगा यहाँ, उसका जीरो है अपना। मैंने इससे टफ क्वेश्चन करवाया था आपको वीडियो नंबर 7 में, तो ये इसकी इक्वेशन आ गई। कोई इधर +π/2 भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डिग्री नहीं डालना π/2 के ऊपर, तो +90 आ गया इंडक्टर की वोल्टेज इंडक्टर की करंट से। ये देखो, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ना, तो देखो टोटल वोल्टेज तो बोला ही नहीं इसने अभी निकालने के लिए, टोटल वोल्टेज बोला नहीं है निकालने के लिए। अगर टोटल वोल्टेज भी बोला होता निकालने के लिए, टोटल वोल्टेज बताओ किसके बराबर है, तो उसके लिए आपको Z निकालना पड़ता, क्योंकि टोटल वोल्टेज V जो होगी ना, जैसे VR किसके बराबर थी, IR, VL किसके बराबर था, VL किसके बराबर था, VL बराबर था VL बराबर था इसके IXL, तो V किसके बराबर होगा, IZ। एक तरीका ये निकालने का, एक और तरीका है Z के बिना भी, उसके लिए आपको वोल्टेज ट्राइंगल देखनी पड़ेगी, वोल्टेज ट्राइंगल, RL सर्किट की वोल्टेज ट्राइंगल देखो, जहां से आपको दिख जाएगा कि V = √VR² + VL² होता है, यहां से आपको इसकी RMS वैल्यू मिल जाएगी, इधर से आपको इसकी RMS वैल्यू मिल जाएगी। फिर एंगल वगैरह भी कैलकुलेट किया जा सकता है V का, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी जितना पूछा हुआ मैं उतना ही निकालता हूँ, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता। लेकिन Z की वैल्यू कैसे निकालोगे, Z = √R² + XL² होता है, यहाँ से निकाल सकते हो। मतलब V का आपको मैंने एटलीस्ट ये बना दिया, लेकिन इसका जो साइन वाला पार्ट है ना, वो निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। अभी आप रहने दो, अभी आप रहने दो, अभी मैं इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अभी तक इतना रहने दो। फिर अपकमिंग वीडियोस में कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि फेजर डायग्राम से हम ये किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। फेजर डायग्राम से यूज़ करके पहले इतना अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप कर लो जितनी मैंने अभी तक बताई है, तो दिस इज इनफ। टोटल वोल्टेज ये मैंने निकाल के दिखा दी आपको, I × Z, Z भी बता दिया, R² + XL², कोई मुश्किल नहीं है निकालना। I आपके पास ऑलरेडी है, इधर से निकल जाएगा। लेकिन हाँ, एक्सप्रेशन निकालना होगा तो एक्सप्रेशन भी निकाल लूंगा मैं, ये जो V निकालूंगा इसको √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो VM मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एंगल नहीं अभी आपको मालूम चलेगा कि वो एंगल कैसे निकालना है। तो एंगल निकालना भी बड़ी बात नहीं है, वो भी आपका फेजर डायग्राम को यूज़ करके बड़े मजे से निकल जाता है। वो एंगल फाई चाहिए आपको, इतना आपको मालूम है कि करंट से ये वोल्टेज जो है वो लीडिंग होगी, क्योंकि RL सर्किट है, 100% करंट लैगिंग है, इंडक्टिव सर्किट है, करंट तो लैग होगी ही होगी, तो यानी वोल्टेज लीड होगी उतने एंगल से। करंट मेरे पास पहले से है तो उतना एंगल इसमें प्लस करना है। अगर आपको याद हो तो आप Z को भी यूज़ कर सकते हो, Z को अगर यूज़ करूंगा तो ये लो, मैं बता ही रहा हूं बेसिकली। अब तो ये आ गया आपका R, ये XL, ये R और ये Z आपके पास अभी बताया कैसे निकालोगे आप, ये वाला फार्मूला लगा के, ठीक है। ये आपका कौन है, XL है, जिसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 4000। ये आपका R है जिसकी वैल्यू आपके पास 100 है, ये 100 है, ये 100 है, ये आपका XL जो है वो 4000 है, ठीक है। यहाँ से आपको Z भी मालूम है, उधर से आप क्या निकाल लो, cos फाई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये यहाँ से ये एंगल फाई निकाल लो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके, तो यही एंगल है जो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होगा, नेट जो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होगा वो यही फाई है, ये निकाल लो। हो सकता है ये एग्जैक्ट वैल्यू ना आए, आपको वैल्यू का ना पता चले, तो इसलिए फिर आप कॉस इन्वर्स करके लिख लेना। आप फाई किसके इक्वल होगा, देखो फाई इक्वल टू क्या होगा, कॉस इन्वर्स, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते थे बिना ये इंपिडेंस ट्राइंगल बनाए, कॉस इन्वर्स R/Z, क्योंकि मैंने कॉस फाई इक्वल टू आपको बताया हुआ है, तो यहाँ से आपको फाई मिल जाएगा, कॉस इन्वर्स R/Z। R की वैल्यू 100, Z की वैल्यू 4000, तो 1/cos इन्वर्स 1/40, बस खत्म, cos इन्वर्स 1/40। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा सारी कहानी। cos इन्वर्स 1/40 हमें वैल्यू नहीं मालूम,
हमें वैल्यू नहीं मालूम, कोई बात नहीं, नहीं मालूम तो फाई निकल गया। आप फाई को यही वैल्यू कॉस इनवर्स आर बाई जेड याद रख लो। तो जैसे ही आपने कॉस इनवर्स आर बाई जेड याद रखा, आर 1/40 याद आ गया, तो यहाँ से आपको वी की वैल्यू मिली होगी, तो आप वी टी लिख सकते हो। आप वी टी लिख सकते हो। वी टी इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? वी टी इक्वल टू क्या लिखोगे? वी टी इक्वल टू लिखोगे V√2, जो आपने यहाँ V निकाला होगा, मैंने अभी बताया V कैसे निकालोगे। ये देखो, ये फॉर्मूला लगा के वोल्टेज ट्राइंगल से आया ये फॉर्मूला, देखो पीछे बताइए मैंने वोल्टेज ट्राइंगल। V√2 साइन 1000, सबसे अच्छी बात 1000t, 1000t प्लस कॉस इनवर्स, ऐसे लिखोगे, प्लस कॉस इनवर्स 1/40। गन बोर्ड डाल दिया मैंने आपको, लेकिन नज़र आना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से आ गया आपका इतना कॉस इनवर्स 1/40, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करो। वी पूछा नहीं था, इसीलिए मैंने ऐसे करके दे दिया आपको। पूछा नहीं था, पूछा बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको ये करके दे दिया, क्योंकि चीज़ें बहुत सी पूछी जा सकती थी। ये आप नोट कर लो अपने पास, ठीक है, ये नोट करके रख लो। बाकी ये सब चीज़ें पूछी नहीं थी, जो नहीं पूछा था उसको मैं सबको इरेज कर रहा हूँ, तो वो सब मैंने मिटा दिया, तो बाकी नोट कर। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। देखो ये लगभग मेरे को उसी तरह का क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा इसको। सर्किट में क्या क्या कनेक्टेड है? एक इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, फिर से वही कनेक्टेड है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं करते। ये देखो, ये आ गया। क्या करेंगे इसमें? देखो मैं बताता हूँ आपको। ऐसा सर्किट है आपका, छोटा छोटा बना रहा हूँ, आपको थोड़ा हिंट ही देना है मुझे इसमें एक्चुअली। ये आ गया, ये लिखा है वर्चुअल वोल्ट्स, ये भी याद रखना, नया वर्ड आ गया आपके लिए। वर्चुअल वोल्ट्स का मतलब होता है आरएमएस वैल्यू गिवन है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू गिवन है, नए वर्ड डाले हुए हैं और कुछ नहीं। आपने कोई वर्चुअल पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये आ गया 200 वोल्ट, ये भी 50 हर्ट्ज भी दिया हुआ है, तो 314 हो गया आपका ओमेगा। तो ये आ गया 50 हर्ट्ज 200 वोल्ट। आर की वैल्यू कितनी दी है? 1 ओम। आर की वैल्यू 1 ओम, ठीक है। और इंडक्टेंस कितना दिया है? 0.01 ओम, हेनरी, सॉरी हेनरी। ओमेगा 314 है, तो डायरेक्ट मैंने एक्सेल निकाल लिया। सबसे पहला काम एक्सेल निकाल लिया करो। एक्सेल निकाल लो, कितना आ गया एक्सेल। जेड भी निकाल लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी जेड पहले ही निकाल लेना था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम आएगा ठीक है, नहीं आएगा पता, मुझे होल्ड आना चाहिए इस पर। तो 314 इंटू दिस करूँगा तो कितना आएगा? 3.14 ओम्स आ गया। क्या? एक्सेल। आर कितना दिया है? 1 ओम, ठीक है। जेड निकाल लो, जेड निकाल लो, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस 3.14 का होल स्क्वेयर, ये जेड आ गया। देखते हैं काम आएगा नहीं आएगा, मैंने बता दिया आपको, जेड ऐसे निकाल दिया। फाइन, ये मुझे सब पता चल गया, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता चल गई। वी आपको गिवन है कितना? 200। वी आपको 200 वोल्ट गिवन है, ठीक है। आई निकालना है, आई नॉट अ बिग डील, वी अपॉन जेड। और वो भी बोला वर्चुअल करंट निकालो, मतलब आरएमएस वैल्यू निकालो, ठीक है। फिर बोला पोटेंशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द सर्किट वोल्टेज एंड ईएमएफ। सर्किट वोल्ट अभी बताया, बना लो जेड, अभी सिखाया तुम्हें, अभी सिखाया। जेड की भी जरूरत नहीं होती, टैन इनवर्स कर लेना, सब कुछ थोड़ा चाहिए होता। देखो ना, ये अगर मैंने 3.14 लिखा, ठीक है, ये मैंने 3.14 लिखा, ये मैंने अगर 1 लिख दिया, तो आप सीधा लिख सकते हो टैन इनवर्स दिस अपॉन दिस, खत्म कहानी। टैन इनवर्स, अगर आपको फाई निकालना है, डेट इज इक्वल टू टैन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3.14 अपॉन 1, खत्म। ऐसे कर लो। जेड निकाल के करोगे तो कॉस इनवर्स लिखना, आर अपॉन जेड, बस दैट्स इट। कुछ नहीं है। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट मतलब फाई निकालना था। लैगिंग तो है ही है, आरएल सर्किट है, इसमें थोड़ा टेंशन है ये लैगिंग होगा या लीडिंग होगा। आरएल लैगिंग होता है, आरसी लीडिंग होता है। आरएलसी में टेंशन होती है, देखना पड़ता है एक्सएल बड़ा है कि एक्सी बड़ा। जब है ही नहीं एक्सी तो क्या देखूं किसको? तो ये नोट करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, बार बार वही आ रहा है। रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ वोल्टेज। वोल्टेज आपको दी हुई है, देखो क्या, 283 साइन 314 टी। तुमने सबसे पहला काम करना है कि 283 को डिवाइड कर देना √2 के साथ, तो क्या मिल जाएगा आपको? ये आपका, ये वीटी है, ये वीटी है। नहीं लिखा हुआ फिर उसका मतलब थोड़ा ना कि वीटी नहीं है, नहीं लिखा उसने टी, वो उसकी गलती, लिखना चाहिए था। लेकिन उसको वो कहता है कि आप में कॉमन सेंस होनी चाहिए, जब मैं लिख रहा एक्सप्रेशन हूं तो टी तो होगा ही होगा। तो ये वी टी है हमारा, तो वी किसके बराबर हुआ? लिख दो वी 283, फटाफट लिख दो, अपॉन √2 लिख दिया जी मैंने। 283 डिवाइडेड बाई √2। आई किसके बराबर है? आई दिया हुआ है इधर, ये देखो, करंट इज फाउंड टू बी 4 अपॉन अंडर रूट टू। 4 अपॉन अंडर रूट टू आ गया आई, तो सीधा सीधा जेड पता चल गया। हमें बोला कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू निकालो,
ठीक है, वो हम बाद में निकालते हैं। एक और दिया है कि करंट और वोल्टेज, करंट लैग कर रही है कि वोल्टेज लैग कर रही है, दिखना चाहिए कि करंट लैग कर रही है। अब बनाओ दोनों को, साइन वेव्स बनाओ दोनों की। एक कहां से शुरू होगी, ओरिजिन से, एक कहां से शुरू होगी, शिफ्टेड π/4 यानी 45 डिग्री। तो यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल आपको गिवन है जो जेड से पता चल जाता है, ये लो जेड। ये एंगल इस बार आपको 45 डिग्री गिवन है। जैसे ये 45 डिग्री गिवन है तो आपका ये एक्सएल हो गया, ये आर हो गया और ये जेड हो गया। जेड तो मेरे को पता चल गया, ये लो जेड निकाल दिया मैंने। जेड इक्वल टू क्या हो गया, 283 डिवाइडेड बाय 4, 283 डिवाइडेड बाय 4, वी आर एम एस डिवाइडेड बाय आई आर एम एस, वी अपॉन आई। तो यहां से आपको मिल गया। कई लोग लिखते हैं वी एम अपॉन आई एम, वो क्यों लिखते हैं, लिखते गलत हैं, लेकिन वो बाई चांस उनका √2 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा भी कैंसिल हो गया, तो वी एम अपॉन आई एम भी काम चल जाता है, याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इधर से आंसर आ जाएगा 280, 70.75 आएगा शायद, 70.75, 70.75 ओम्स। तो ये आ गई आपकी जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू आते ही आपको पता है कि ये जो एक्सएल और आर होंगे ना, ये इक्वल होंगे। क्यों, ये 45 डिग्री एंगल है। एंगल देखो ना, इंटरेस्टिंग है 45 डिग्री। नहीं भी 45 डिग्री होता तो तुम्हें मालूम है कॉस कॉस फाई यानी कि कॉस 45 डिग्री इक्वल टू आर बाई जेड। तो जेड है आपके पास तो आर निकल जाना था। जैसे ही आर निकल गया तो अपने आप एक्सएल भी निकल जाएगा। कैसे, √r² प्लस XL² जेड होता है, उसको यूज करो तो अल्टीमेटली आ गया। तो ये आना चाहिए अब आपको। इसको देखो, ये क्या है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस वेरियस एलिमेंट्स, यानी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस सबके सीरीज में कनेक्टेड है। ये सेम वीडियो नंबर 7 में ये सब चीजें मैंने करवाई हैं। वीडियो नंबर 7 में ये सब डिस्कस हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वीडियो नंबर 7 में मैंने करवाया है। वहां पे मैंने आपको बहुत डिटेल दी है। यहां पे ये आपसे ये इतनी एक्सपेक्ट नहीं करता, आपने कोई साइन क्वांटिटीज नहीं लिखनी, एक्सप्रेशंस नहीं निकालने की जरूरत है। आपने वी आर निकालना है, दैट इज इक्वल टू आई आर। वी एल निकालना है, विच इज यहाँ पे वी किसके बराबर है, 100। वी 100 बोलना, यहां देख लो √2 से डिवाइड करके, वी इक्वल टू 100 बोलना, 100 ओम्स। आर कितना है, 1000 ओम्स। आर कितना है, 1000 ओम्स। आर सॉरी, एल, एक्सएल कितना है, मुझे एल चाहिए ही नहीं, मुझे एक्सएल चाहिए। एक्सएल कितना है, ओमेगा एल, यानी 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 2 कितना हो गया, 2000 ओम्स। ठीक है, फिर आ गया एक्स सी, किसके बराबर, 1/ओमेगा सी। 1 वो है किसमें, माइक्रो में है, तो इसलिए 10⁶ सबसे पहले ऊपर लिखो। और ओमेगा कितना, 1000 इंटू सी कितना, 1। तो ये लो जी 1000 आ गया, ये भी 1000 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपका ये एक्सएल बड़ा है कि एक्सी, एक्सएल बड़ा है, सर्किट क्या होगा, लैगिंग, यानी करंट लैग करेगी, इसमें करंट लैग करेगी, पहले ही पता चल गया क्योंकि एक्सएल बड़ा है एक्सी से। ठीक है, तो जब आप इसका वो निकालोगे, जेड निकालो √r। आप वीडियो नंबर 7 देखने के बिना ये क्वेश्चन कर रहे हो तो मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो। वीडियो नंबर 7 देखो, आपको ये क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। आर निकल गया, एक्सएल निकल गया, एक्सी निकल गया, जेड निकाल लो, √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये निकाल लिया। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको जेड मिल गया। XL माइनस XC कितना है, 1000। तो 1000 का स्क्वायर प्लस, तो 1000 √2 आ जाना जेड, 1000 √2 जेड आ गया। तो V अपॉन जेड करोगे तो आई मिल गया। आई आपको कौन सा मिला, RMS वैल्यू। उस RMS को कन्वर्ट करना हो, अगर साइन में पूछा नहीं है उसने, लेकिन करना हो तो मुझे आना चाहिए। ठीक है, मुझे सामने सामने एंगल निकालना हो, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया, cos इनवर्स R बाई जेड। डायरेक्ट करो cos इनवर्स R बाई जेड। बस कुछ नहीं मुश्किल है इसमें, ये सब आप खुद कर सकते हो। जब आपको पूछा है VR निकालना, IR, VR निकालना तो IR, अच्छा VL निकालना तो IXL, VC निकालना तो IXC, खत्म। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या बात की हुई है, ध्यान देना। 750 हर्ट्स 20 वोल्ट सोर्स इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर, वही सेम क्वेश्चन। ठीक है, 20 वोल्ट का सोर्स है, मतलब RMS वैल्यू, जब ऐसे लिखेगा तो RMS वैल्यू है ये। जेड आप निकाल लोगे, मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि ओमेगा भी आपको गिवन है, क्योंकि 2πf करोगे तो ओमेगा मिल जाएगा, खुद क्वेश्चन करोगे आप। ओमेगा 2πf, ये लो जी, ओमेगा मिल गया। कैलकुलेशन हो सकता है हार्ड हो, बट ऐसे रख दो इसको, कई बार कुछ चीज़ें कट जाती हैं। V इक्वल टू 20, ठीक है,
जेड निकल जाएगा, बिल्कुल निकालो, अभी सिखाया पीछे, आर स्क्र प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्र, जेड निकल गया। वी अपॉन जेड करोगे तो आई निकल गया। ठीक है, आई निकल गया, आई निकल गया मतलब मान लो आपके पास आई आ गया। ठीक है, जैसे ही आई आ गया, आपको एक सिंपल बात बताता हूं, इसने बोला है पावर चाहिए मुझे, कैलकुलेट द टाइम, कितनी देर में, कैलकुलेट द टाइम इन विच द रेजिस्टेंस विल बी हीटेड टू 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस तक वो हीट हो जाएगा। ये बोला है कि टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए मैं आपको बताऊं इसको कितने जूल्स हीट चाहिए कि ये इतना हीट हो जाएगा। कैलकुलेट द टाइम इन विच द रेजिस्टेंस ऑफ दिस विल हीटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के लिए इसको 20 जूल्स हीट चाहिए। सामने दिख रहा है। 2 जूल पर सेकंड का क्या मतलब हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 2 जूल चाहिए, तो 10 डिग्री कह रहा है तो 20 जूल्स, यानी कि मुझे एनर्जी दी हुई है कितनी चाहिए, डिसिपेट दिस, ये किसके बराबर होती है, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या गिवन है, 20 जूल्स। ऐसे लिखो, पावर इंटू टाइम किसके बराबर है, 20 जूल्स के। पावर कैसे निकालें, पावर जनरेट कितनी हुई, यहां टाइम निकालना है ना, पावर होती है आई स्क्वेयर आर, डायरेक्ट याद रखना सीधा, वॉट्स वाली पावर होती है आई स्क्वेयर आर, या मैंने जो आपको बताया हुआ वो बताया हुआ आई वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। वी आर एम एस मैंने अभी बता दिया, गिवन था आपको, आई आर एम एस वी अपॉन जेड करके निकलेगा, कॉस फाई आर बाई जेड होता है, बताया है मैंने आपको, कॉस फाई आर बाई जेड होता है। जर्नली बुक्स ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ है, लेकिन मैं आपको सिखा देना चाहता हूं कि वी आई कॉस फाई और आई स्क्वेयर आर बराबर होता है। तो अगर आप आई स्क्वेयर आर करके करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे पी यहां डालोगे आपको अल्टीमेटली टाइम मिल जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज आपको आना चाहिए। अब इसको कर लेना कंप्लीट। ये 2 क्वेश्चन और हैं जो आपने खुद करने हैं, ये भी, ए इंडक्टर, ए रजिस्टर, ए कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज एट व्हाट फ्रीक्वेंसी दे रेजोनेट, ये अभी मैंने करवाया नहीं है आपको रेजोनेट वाला, ये अभी मैंने अलग अलग वीडियो बनानी है रेजोनेंस की, तो ये तब हम कंप्लीट करेंगे, आप लिख लेना कि ये हम तब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एन आर्क लैम्प, कोई भी छोड़ दो, कंज्यूम्स 10 एम्पियर, 10 एम्पियर एट 400 वोल्ट, कैलकुलेट द पावर फैक्टर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अ सुटेबल वैल्यू ऑफ द चोक कॉइल रिक्वायर्ड टू रन द आर्क लैम्प। ठीक है, ये क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। एक आर्क लैम्प है, आर्क लैम्प इज लाइक अ रेजिस्टेंस, ये हम पढ़ते थे जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। तो ये जो पता क्या प्रॉब्लम है, ये जो लैंप आपने लगाया है ना, ये जो लैंप यहां यूज कर रहे हो ना, आप देखो उसकी रेटिंग क्या है, उसकी रेटिंग है 40 वोल्ट पे चलता है भाई साहब, वो 40 वोल्ट पे चले तो वो इतनी, आप लेकिन कनेक्ट करना चाहते हो उसको किसके साथ, 200 वोल्ट आरएमएस के साथ और 50 हर्ट्ज के साथ। तो क्या करते हैं हम इसके साथ सीरीज में, उसने कहा चोक कॉइल लगाइए। ठीक है, कैलकुलेट द पावर फैक्टर व्हेन, हाँ चोक कॉइल, तो चोक कॉइल मतलब इंडक्टर लगाया, ये मतलब है, एक इंडक्टर लगा दिया उसने इसके साथ सीरीज में, कि क्या हो, हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है पहले अगर आपको याद हो तो। इसके साथ जो वोल्टेज है वो कितनी है, ध्यान देना, 200 वोल्ट, ऐसे लिखो। इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आनी चाहिए, 40 वोल्ट, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आनी चाहिए, 40 वोल्ट। अब आपको लग रहा होगा यहां पे कि ये 160 वोल्ट हो गया, नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया कि जो टोटल वोल्टेज होती है वो अंडर रूट ऑफ वी आर, क्योंकि ये एंगल नहीं ना इनके बीच में जीरो है, वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल स्क्वेयर होता है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज करके, वी आर मालूम है आपको, वी मालूम है आपको, वी एल निकल जाएगा, तो इसकी वोल्टेज निकल जाएगी, जो डायरेक्ट देख के 160 नहीं बता सकते आप, याद रखना ये प्लीज, एसी सर्किट्स में ऐसे नहीं करते ऐड। तो यहाँ से आपको ये वोल्टेज मिल जाएगी, मान लो 200 वोल्ट मिली या 160 वोल्ट मिली, कुछ भी वट एवर। तो जैसे ही वो मिलेगी आपको यहाँ की इसकी करंट, करंट 10 एम्पियर गिवन है, ये देखो करंट 10 एम्पियर गिवन है, तो करंट 10 एम्पियर गिवन है, जैसे ही 10 एम्पियर मिली आपको इसकी ओम्स मिल गए, कितने, 4 ओम्स, इसका आपको एक्सएल मिल जाएगा, एक्सएल मिलते ही इसका एल भी मिल जाएगा। बस ये कहानी है, इसका पावर फैक्टर निकालना है, आर बाई जेड निकाल लो, ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको ट्राई करना, मैंने पूरा नहीं बताया ये, इसको ट्राई करना, इसको जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको पूरा समझा दूंगा। आप पहले वो वाले क्वेश्चंस पे होल्ड बनेगा, फिर ये निकल जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने दे दिया, नहीं आएगा तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।